नमस्कार भाई और बहनों, चौबे की बातों के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में। देखिए, हम छोटी छोटी सेविंग्स करके मान लीजिए साल में 1 लाख रुपए बचा रहे हैं, ठीक है। 1 लाख रुपए आपने बचाया, लेकिन एक दिन आप जा रहे हैं सुबह सुबह मस्त बाइक पे जा रहे हैं, रोड पे 60 की स्पीड पे आप जा रहे हैं और उसी समय एक डॉग का झगड़ा हो गया सामने वाले डॉग से। तो वो भी उसी झगड़े के लिए 60 की स्पीड पर रोड क्रॉस कर रहा है, आप भी उसी समय क्रॉस कर रहे हैं और एक ही समय आके आप टकरा गए और रोड पे गिर गए, हाथ टूट गया, गए हॉस्पिटल, 25,000 रुपये का बिल आ गया, ठीक है। 1 लाख रुपए आपने पूरे साल लगाए, सेव किया, एक दिन में 25,000 रुपये चलाए। तो ऐसे रिस्क को कवर करने के लिए होता है मेडिकल इंश्योरेंस। अब आप सोचेंगे मेरे पास मेडिकल इंश्योरेंस है, तो इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूं, अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है तो ये चीज़ें आपने कंसीडर की हैं या नहीं, और अगर आप मेडिकल इंश्योरेंस लेने वाले हैं तो ये चीज़ें कंसीडर करके लीजिएगा। तो जानते हैं मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स चौबे के बातों के इस एपिसोड में। अब सबसे पहले कोई भी पॉलिसी लेने से पहले हमको जानना है उसका प्राइस। अब प्राइस का क्या फैक्टर है? अब देखिए, मेडिकल इंश्योरेंस में जो प्रीमियम का अमाउंट होता है वो एज के साथ बढ़ते जाता है। तो इसमें आपको ये जानना है कि अगर वो एजेंट बोल रहा है कि सर ये चीपेस्ट पॉलिसी है मार्केट में, तो आपको सीधा सवाल करना है कि सर आज मैं 40 साल का हूं, आज आपके इस प्रोडक्ट का प्राइस सबसे कम है मार्केट में, कल मैं हो जाऊंगा 50 साल का, फिर मैं हो जाऊंगा 60 साल का, फिर हो जाऊंगा 70 साल का, क्या फिर भी आपका प्रीमियम मार्केट में सबसे कम रहेगा? मुझे आप डेटा लाके दीजिए कि अगर आज आप यही प्रोडक्ट एक 50 साल के आदमी को बेचोगे या 60 साल के आदमी को बेचोगे तो क्या प्रीमियम रहेगा। अगर ये डेटा आपका एजेंट ना दे सके तो उनको कहिएगा सर चाय पी ली आपने, ठीक है सर नमस्ते, एजेंट चेंज कीजिए, पॉलिसी मत लीजिए। अब जानेंगे दूसरा फैक्टर, वो है बेनिफिट। अब बेनिफिट में आपको ध्यान रखना है 8 फैक्टर का, 8 चीजें हैं जिसको आपको कोई भी पॉलिसी के बेनिफिट में ध्यान रखना है। पहला फैक्टर, को पे क्लॉज। अगर आपके मेडिकल पॉलिसी में को पे क्लॉज है, इसका मतलब यह है कि आप एग्री कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी के साथ कि सर जब भी कुछ होगा 90 आपका 10% मेरा। मतलब मान लीजिए 1 लाख रुपए का बिल आ गया तो 90,000 कंपनी पे करेगी और 10,000 आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। इसका मतलब आप इनडायरेक्टली उस रिस्क में प्रीमियम देने के बाद भी उस रिस्क में अपना आप पैसा भर रहे हो। तो को पे क्लॉज से आप दूर रहिए। इसका समाधान यह है कि आप जब भी पॉलिसी लें, पॉलिसी डॉक्यूमेंट मंगाएं, पीडीएफ में सर्च कीजिए, ऊपर सर्च बार में सर्च करिए को पे वर्ड करेंगे तो अगर पॉलिसी में कहीं भी वो सर्च मार के को पे आके रुक जाए, पढ़िए उसको, उसके बारे में जानिए। को पे पॉलिसी से आप को पे पॉलिसी आपको लेनी ही नहीं है। और अगर आप पॉलिसी ले रहे हैं, उन्होंने बोल दिया कि को पे नहीं है, तो इसका आप रिटर्न मेल लीजिए। उस मेल में लिखा होना चाहिए कि दिस पॉलिसी डज नॉट हैव को पे क्लॉज। तो पहला फैक्टर, बेनिफिट में को पे क्लॉज से दूर रहिए। अब दूसरा क्लॉज है प्री एग्जिस्टिंग डिसीज क्लॉज। अब इसमें क्या होता है कि पॉलिसी वाले बोलते हैं पॉलिसी लेने के टाइम, सर आपको देखिए अभी से किडनी स्टोन है, ये डिटेक्ट हो गया है, ठीक है, तो हम पॉलिसी लेने के 4 साल तक किडनी स्टोन रिलेटेड कोई भी डिसीज अगर आपको हुआ, हॉस्पिटलाइजेशन हुआ, तो हम कवर नहीं करेंगे, ठीक है। उन्होंने बोल दिया 4 साल। ये क्लॉज आपको ध्यान रखना है कि कितने साल तक आपको जो प्री एग्जिस्टिंग डिसीज है वो कवर नहीं होगा। तो जो पॉलिसी कम पीरियड दे रही है तो वो पॉलिसी बेटर होगी। जो 3 साल बोल रही है तो चलो 3 साल बाद तो आपको कवर होगा, 2 साल तो बेटर है। तो आपको बस इतना ध्यान है प्री एग्जिस्टिंग क्लॉज का जो पीरियड है वो कितने साल का है। थैंक यू। अब चौथा क्लॉज है सब लिमिट क्लॉज। सब लिमिट क्लॉज में क्या होता है कि मान लीजिए आपकी 4 लाख की पॉलिसी है, तो वो बोलेंगे कि 1% सब लिमिट, मतलब सब लिमिट में मोस्टली आता है रूम का रेंट। तो 4 लाख की पॉलिसी 1% 4,000 रुपए, तो वो बोलते हैं कि रूम रेंट हम देंगे सिर्फ 4,000 तक का। अब आपके शौक हैं, हॉस्पिटल भी आपको रहना है, एसी वाले भी, हाँ, तो उसका आजकल हो गया है रेंट बहुत हाई, हॉस्पिटल नहीं 5 स्टार होटल हो गया है।
तो अगर आपके ऐसे सब शौक हैं तो सब लिमिट क्लॉज वाली पॉलिसी मत लेना, क्योंकि वो कवर करेगा सिर्फ ऐसा 4-5 हज़ार और रूम रेंट हो जाएगा 10,000 15,000, बाकी का खर्चा पूरी आपकी जेब से जाएगा। इसके जो अदर खर्चे होते हैं रूम के, ऐसे एक्सपेंसिव रूम के, वो भी प्रोपोर्शनेटली देंगे 4,000 में, तो वो भी आपकी जेब से जाएगा। तो सब लिमिट क्लॉज वाली पॉलिसी से बचिए, हो सके तो उसे लीजिए मत। तीसरा क्लॉज है डिसीज वेटिंग पीरियड। अब इसमें क्या होता है कि 30 से 90 डेज पॉलिसी लेने के बाद तक, अगर एक लिस्ट है उसमें जो डिसीज है वो अगर आपको 30 से 90 डेज के बीच में हो गए तो वो कवर नहीं होगा। अब मान लीजिए पॉलिसी लेने के बाद आप KFC चले गए, चिकन खाया, चिकन खाने के बाद आपको हो गया चिकनगुनिया, तो अगर वो 30 दिन या 90 डेज के अंदर हो गया तो वो कवर नहीं होगा। तो आपको चेक करना है कि ये जो वेटिंग पीरियड वाला क्लॉज पॉलिसी में है या नहीं। अगर नहीं है तो ज़्यादा अच्छा है, और अगर है तो कितने दिन का है, और लिस्ट में कौन से डिसीज कवर्ड है। चौथा क्लॉज है सब लिमिट क्लॉज। सब लिमिट क्लॉज में क्या होता है कि मान लीजिए आपकी 4 लाख की पॉलिसी है, तो वो बोलेंगे कि 1% सब लिमिट, मतलब सब लिमिट में मोस्टली आता है रूम का रेंट। तो 4 लाख की पॉलिसी 1% 4,000 रुपये, तो वो बोलते हैं कि रूम रेंट हम देंगे सिर्फ 4,000 तक का। अब आपके शौक हैं, हॉस्पिटल भी आपको रहना है AC वाले में, हाँ, तो उसका आजकल हो गया है रेंट बहुत हाई, हॉस्पिटल नहीं 5 स्टार होटल हो गया है। तो अगर आपके ऐसे सब शौक हैं तो सब लिमिट क्लॉज वाली पॉलिसी मत लेना, क्योंकि वो कवर करेगा सिर्फ ऐसा 4-5 हज़ार और रूम रेंट हो जाएगा 10,000 15,000, बाकी का खर्चा पूरी आपकी जेब से जाएगा। इसके जो अदर खर्चे होते हैं रूम के, ऐसे एक्सपेंसिव रूम के, वो भी प्रोपोर्शनेटली देंगे 4,000 में, तो वो भी आपकी जेब से जाएगा। तो सब लिमिट क्लॉज वाली पॉलिसी से बचिए। 5th पॉइंट है चेक फॉर एक्सक्लूजन। एक्सक्लूजन मतलब आपकी पॉलिसी क्या क्या कवर नहीं करती, एक बार उस लिस्ट को पढ़ लीजिए। अब इसमें क्या होता है कि मान लीजिए पॉलिसी वाले क्या करते हैं, बाद लेने के बाद भी वो लिस्ट अपडेट कर देते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक बार क्या हुआ, एक कंपनी थी, उन्होंने एक कैंसर का कोई इंजेक्शन आता है, तो वो उन्होंने पॉलिसी सबने ले ली, बाद में उन्होंने वो इंजेक्शन इंक्लूड कर दिया। तो फिर बाद में जिसको कैंसर हुआ, वो जो इंजेक्शन था उसका खर्चा पॉलिसी वाले नहीं दे रहे थे। तो आज तक लोग उसका क्लेम करने के पीछे पड़े, लेकिन नहीं हो पा रहा है। इसमें पॉलिसी वालों का पावर ज़्यादा है। तो एक बार आप लिस्ट पढ़ लीजिए, अगर आपको हेरिडिटी, आपकी फैमिली में ये सब डिसीज हैं तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए क्या क्या उसमें एक्सक्लूडेड है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। 6th पॉइंट में आपको पॉलिसी वालों से पूछना है कि सर प्री और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के एक्सपेंस आप कैसे दोगे। अब उनसे पूछे कि सर मान लीजिए मेरे को ये आ गया नी रिप्लेसमेंट, तो प्री मतलब ऑपरेशन के पहले मुझे MRI कराना पड़ेगा, तो MRI का खर्चा आप दोगे कि नहीं, और ऑपरेशन के बाद मुझे जाना पड़ेगा फिजियोथेरेपिस्ट के पास, तो उसका खर्चा आप दोगे कि नहीं, और अगर दोगे तो कितने मंथ तक दोगे। तो ये जरा इंफॉर्मेशन आप मुझे बता दीजिए। ये क्वेश्चन आप उनको पूछना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 7th पॉइंट है डे केयर क्लॉज। अब इसमें क्या होता है, एक 130 डिसीज की एक लिस्ट है, उसमें मान लीजिए एक है कैटरैक्ट। तो कैटरैक्ट में आपको 24 घंटा रहना पड़ेगा हॉस्पिटल में, तभी वो आपको कवर होगा, नहीं तो वो कवर नहीं होगा। तो ऐसे 130 लिस्ट हैं, वो आप चेक कर लीजिए कि डे केयर क्लॉज में क्या क्या कवर्ड है, और आपको कितने पीरियड तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा उसको क्लेम करने के लिए, क्योंकि फिर हॉस्पिटलाइजेशन का भी खर्चा उस हिसाब से बढ़ जाएगा। तो डे केयर क्लॉज एक बार आप। 8th क्लॉज है कि नो क्लेम बोनस। अब ये आप उनसे पूछ लीजिए कि सर मान लीजिए मुझे 1 साल तक कुछ नहीं हुआ, तो कुछ मुझको आप देंगे, मैंने आपको प्रीमियम दिया। तो अगर वो आपको बोल रहे हैं कि सर अगर आपने 1 साल तक कुछ क्लेम नहीं किया तो हम आपका जो पॉलिसी का कवर है उसको 10% से बढ़ा देंगे। माने कि अगर आपकी 10 लाख की पॉलिसी है, 1 साल तक आपने कुछ क्लेम नहीं किया, तो 10% से बढ़ा देंगे उसको, 11 लाख का आपका हो जाएगा उतने ही प्रीमियम में। अगर ये फीचर आपको मिल रहा है तो ये आप पूछ लीजिए, अगर ऐसा फीचर मिल रहा है तो उस पॉलिसी को जरूर कंसीडर कीजिए। फीचर है क्लेम। अब क्लेम में क्या देखना है आपको कि सब पॉलिसी ले ली, सब चीज हो गया, आप ठीक होने के बाद काउंटर पे फिर भी पैसा देना पड़ता है। ये सब चीज़ों में आपको पढ़ना नहीं है। तो क्लेम सेटलमेंट देखिए कि कितने % क्लेम वो सेटल कर रहे हैं और कितने लोग कंप्लेन कर रहे हैं। 95% से ज़्यादा अगर क्लेम सेटल्ड है तो सही है। और आप एक चीज़ और देख सकते हैं कि अगर 10,000 क्लेम्स पे सिर्फ लेस देन 30 कंप्लेंट्स आई हैं तो पॉलिसी गुड,
और अगर वो बोल रहे हैं कि सर ओनली 1% कंप्लेन आई है, तो परसेंटेज वाले लोगों से तो आप दूर ही रहिए। हमेशा नंबर पे जाइए कि कितने लोग ने क्लेम किया और कितने लोगों ने कंप्लेन की। तो क्लेम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। तो ये मैंने आपको बता दिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पॉलिसी लेने से पहले। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो मुझे DM कीजिए। इसी तरह देखते रहिए चौबे की बातों के सारे एपिसोड। तब तक के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्ण।